नमस्कार दोस्तों। दिल्ली ने अपना पोजीशन बरकरार रखते हुए इस बार मारा है हैट्रिक, लेकिन यह मारा गया है पॉल्यूशन के टर्म्स में। पिछले 3 साल से लगातार विश्व के अंदर जो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है उसमें दिल्ली नंबर 1 स्थान पर है। यहां पर आप देख सकते हो, न्यू दिल्ली इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर 3rd स्ट्रेट ईयर। तो ध्यान रखिएगा, मैं टोटल शहर के टर्म्स में नहीं कह रहा हूं, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं। किसी देश की जो राजधानी होती है उसके बारे में अगर हम देखें तो दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है विश्व के अंदर। और ओवरऑल यहां पर क्या बताया गया है, बेसिकली ये जो स्विट्जरलैंड की ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने IQ एयर स्टडी जो है इसके तहत विश्व भर में कौन से पॉल्यूटेड शहर हैं, सबसे पॉल्यूटेड देश कौन सा है, इन सब का आंकड़ा निकाला है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको सभी जानकारी यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा अंकित अग्रवाल ऑफिशियल के नाम से, जहां पर 70,000 से ज्यादा आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे स्टडी IQ के जो यूपीएससी कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी मटेरियल है, जो भी आवश्यकता होती है, आपको एक जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है 2020 का रिपोर्ट, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। मतलब कि ये जो आंकड़ा है वो 2020 के साल का आंकड़ा है। ये रिलीज कौन करता है? स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि विश्व भर में जो टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड शहर हैं उसमें से 22, जस्ट इमेजिन, 22 शहर अकेले भारत के हैं, जिसमें कैपिटल के टर्म्स में बात करें तो उसमें दिल्ली आपका नंबर 1 स्थान पर आया है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप देख सकते हो, इन्होंने इसके अपने वेबसाइट पर लिखा है कि एवरी ईयर, हर साल करीब 7 मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो मतलब 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्रॉपर डेटा होना चाहिए, जो टाइमली एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी यहां पर कमी है। इसी को देखते हुए ये जो IQ एयर है इस कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहा है और रियल टाइम बेसिस पर कहां पर कितना पोल्यूशन है, कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी आई है, हर एक चीज इनके द्वारा यहां पर दिया जाता है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो IQ एयर है ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का, UNEP का, इसके अलावा UN हैबिटेट हो गया। तो इन सब के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली ये जो पोल्यूशन बताते हैं तो कौन से बेसिस पर बताते हैं। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कौन से बेसिस पर, ये आपको ध्यान रखिएगा। PM 2.5 आपने सुना होगा, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ये जो 10 वाला है ये तो उतना हानिकारक नहीं है क्योंकि ये बड़ा होता है, हमारे लंग्स में नहीं जाता है, लेकिन PM 2.5 ये हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है, बहुत ही छोटा होता है। इसी की वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये जो IQ एयर है ये जो भी अपना डेटा निकालता है उसमें PM 2.5 को ही काउंट करता है। इसी के बेसिस पर कौन से शहर ज्यादा पोल्यूटेड हैं, कम पोल्यूटेड हैं, इसी के बेसिस पर होता है। तो टोटल 106 कंट्रीज को ये यहां पर जज करता है। और इसमें अगर आप देखोगे, आपके मन में एक सवाल आएगा, तो क्या ये खुद का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम है? नहीं। जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर सरकार ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है, ठीक है। दिल्ली का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, इसके अलावा कई सारे जो NGOs हैं वो भी यहां पर काम करते हैं। तो उन सबके डेटा को एक साथ एकत्रित कर यहां पर ये जो पूरा रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है। अब हम आते हैं अब इस रिपोर्ट के ऊपर, इसमें क्या बोला गया है यहां पर भारत को लेकर। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है 2019 के मुकाबले यहां पर इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले जो चर्चा हो रही है दिल्ली को लेकर, यह आप देख पाओगे 2020 में यहां पर पोल्यूशन कितना था, यह आप देख सकते हो, बताया गया है 84.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। इसको कहते हैं माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। तो 2020 में इतना था एवरेज में। यहां पर 15% की इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि 2019 में अगर आप देखोगे तो ये और ज्यादा था, 98.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। ये आपका ज्यादा था क्योंकि आपको पता है पिछले साल 2020 में लॉकडाउन वगैरह लगा था, इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट हुई थी, इसके कारण यहां पर आपको ये कमी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट क्या हुआ है? 2019 के मुकाबले जितना पोल्यूशन था भारत के अंदर, उसके मुकाबले 2020 में कम पोल्यूशन हुआ है, ठीक है।
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि टॉप 30 अगर हम सिटीज को काउंट करें, ठीक है, कैपिटल में नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सिटीज को देखें, उसमें से 22 शहर अकेले भारत के हैं। और टॉप 50 देश में अगर आप देखोगे तो अकेले 35 जो शहर हैं वो भारत के हैं। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको इसके वेबसाइट पर ले आया हूं, ये आप देख सकते हो, IQAir जो है ये आपका वेबसाइट है, और इसमें जो सिटीज हैं उसको दर्शाया गया है। और यहां पर आप देखोगे जो सबसे पोल्यूटेड शहर है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ये भारत का शहर नहीं है, ये है आपका चाइना का शहर होटान, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी के टॉप 10 में आप देखो, बाकी के जो 9 शहर हैं ये आप देख सकते हो। सबसे पोल्यूटेड शहर भारत के अंदर कौन सा है? गाजियाबाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बुलंदशहर है, और बाकी आप देखते जाइए 14 तक आपको सिर्फ भारत के शहर मिलेंगे। फिर यहां पर कुछ चाइना और बांग्लादेश का आएगा, उसके बाद पाकिस्तान का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आप देखते जाइए सब आपको यहां पर भारत के शहर मिलेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हो दिल्ली आपका 10वें नंबर पर था, लेकिन जो कंट्री की कैपिटल होती है उसके मामले में दिल्ली सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि उसके पहले आप ऊपर देख लो कोई भी कैपिटल आपको नहीं दिख रहा है, राइट? तो दिल्ली का सबसे नंबर 1 है कैपिटल के मामले में। लेकिन टॉप 50 में आप देखते जाओ सिर्फ भारत के ही शहर आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ चाइना के हैं, पाकिस्तान के और कुछ बांग्लादेश के हैं, बस। बाकी जो नंबर 1 शहर है वो आपका चाइना का ही है। अब हम देख लेते हैं यहां पर ओवरऑल, ये तो हमने अलग अलग शहरों का देख लिया, भारत का ओवरऑल क्या पोजीशन है। तो दिल्ली का अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि 84.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर आया था। इंडिया का अगर आप देखोगे एवरेज में तो ये 2020 में निकल कर आया है 51.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। और याद रखिएगा मैं बार बार कह रहा हूं ये PM 2.5 की हम बात कर रहे हैं, किसी और पोल्यूटेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। 2019 में ये 58 था, तो डेफिनेटली आपको यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंट्री वाइज देखें, अभी हमने शहर वाइज देखा था, कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो भारत तीसरे नंबर पर है और 2019 में हम 5वें नंबर पर थे। मतलब कि यहां पर अगेन पोल्यूशन ओवरऑल कंपैरेटिवली विश्व के अंदर अगर हम देखें तो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो विश्व में सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन सा है, उसके टर्म्स में बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और फिर भारत आता है। चाइना का आप यहां पर देखो 14th नंबर पर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कंट्री वाइज है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज कहां से हैं, मतलब कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि पोल्यूशन का जो सोर्स है वो कहां से आता है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है और भारत के अंदर इसको लेकर धीरे धीरे काम भी चल रहा है। ई व्हीकल्स वगैरह जैसी चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह हो गया, हर एक चीज को आपको लिंक करना होगा। अगर आपके मेंस में इंटरव्यू में हर चीज जो पूछेगा इन चीजों को लिंक करना है आपको। बायोमास बर्निंग फॉर कुकिंग, ऑल्दो यहां पर आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना वगैरह की वजह से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्टिल यहां पर बताया गया है कि कुकिंग का जो बायोमास बर्निंग है उसकी वजह से भी होता है ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कोल वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, इन सब की वजह से। इंडस्ट्री, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वेस्ट बर्निंग और एग्रीकल्चर बर्निंग, जो पराली वगैरह का पूरा मामला हमें दिल्ली के अंदर, पंजाब, वेस्टर्न यूपी देखने को मिलता है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उस पर बहुत बड़ा असर मिलता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली स्टडी कराया गया था ग्रीन पीस और ये जो IQAir है, दोनों के द्वारा मिलकर, इनके द्वारा यह पाया गया कि न्यू दिल्ली में अकेले 2020 में 54,000 लोगों की प्री मैच्योर डेथ हुई है। मतलब अभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से 54,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में यह कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता होगा। जाने से पहले कुछ और भी फाइंडिंग्स है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे कि बताया गया है ओवरऑल इंडियन सिटीज में अगर हम देखें तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लॉकडाउन की वजह से जो चीजें स्टार्ट नहीं हुई थी, इसकी वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर 63% आपको भारत के शहरों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 2020 में। अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रीज के मामले में तो टोटल विश्व में जितने कंट्रीज हैं 84% कंट्रीज में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगेन पैंडेमिक की वजह से जो कर्व लगाया गया था। लेकिन विश्व में जो सबसे पोल्यूटेड रीजन है वो आपको साउथ एशिया देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इनका अगर आप देखोगे तो 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 42 सिटीज अकेले इन्हीं के हैं। और इसमें भी अगर आप देखो तो 35 सिटीज अकेले भारत के ही हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो यहां पर बताया गया है कि 86% शहरों में चाइना में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्लीनर एयर हुआ है, ऐसा बताया गया है। यूरोपियन देश की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि आधे से ज्यादा यूरोपियन देश ऐसे हैं जिन्होंने WHO का टारगेट मीट नहीं किया है। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है ना कि यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर हम सोचते हैं कि
इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन यहां पर भी WHO का जो टारगेट है वो मीट नहीं हो पाया है PM 2.5 के मामले में। यूनाइटेड स्टेट्स में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन वगैरह लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट आई है। भारत में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वहां पर 6.7% का और गिरावट आया है, पोल्यूशन बढ़ा है एक तरह से आप कह सकते हो। और इसका मेन कारण यह है क्योंकि आपने लास्ट ईयर सुना होगा कैलिफोर्निया हो गया, कई सारे शहरों में जो वाइल्ड फायर्स हैं उसकी वजह से जो बर्निंग हुई थी, ये काफी बड़ा रीजन है। तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, यही है कि ये जो रिपोर्ट है वो दिखाता है क्लियर तौर पर कि हमें अर्जेंट आवश्यकता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए यहां पर जो सरकारें हैं उनको सस्टेनेबल तौर पर प्रायोरिटी देना पड़ेगा, जो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हैं उसके ऊपर प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अलग अलग शहर हैं उनको लो कॉस्ट एनकरेज करना पड़ेगा कि जो लो कॉस्ट वाले मोबिलिटीज होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे यहां पर हम वॉकिंग के थ्रू हो, साइकिलिंग हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाए, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो ये पूरा कंक्लूजन हो गया दोस्तों। आई होप कि इस रिपोर्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि हिमालयन जो पूरा रेंज है हमारा, ठीक है, नदर्न साइड पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, हिमालयन रेंज इतना ज्यादा रिच है स्पीसीज डाइवर्सिटी के मामले में, तो इसका रीजन क्या है, क्या आप बता सकते हैं? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।